भांडुप कब्रिस्तान में बरगद नहीं होने की जानिए हकीकत, खुद देखिए कि क्या है भांडुप कब्रिस्तान का हाल। तो एक्चुअली बरगे का मसला इसलिए हुआ कि जो बरगा जो है हमको बीएमसी प्रोवाइड करती है। बरगा जो है जमात नहीं रखती है, बीएमसी फ्री में प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर जो है जो कॉन्ट्रैक्टर है बीएमसी की तरफ से, जो कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट खलील खोत, वो खलील खोत को पिछले 6 महीने से बीएमसी ने पेमेंट वगैरह उसका होल्ड पे रखा है, उसको पास नहीं किया। उस वजह से वो जो बरगे का जो सेट होता है 10 सेट 15 सेट 20 सेट, वो हमारे साथ पहले स्टॉक आता था। अब जो है लिमिटेड है, तो 4 3 जब जरूरत है तब जब जरूरत के हिसाब से आता है। तो उस वक्त क्या हो गया कि 2 सेट हमारे पास रखे हुए थे, उसमें एक मैयत आई तो एक सेट खत्म हो गया, और एक बचा हुआ था, उसमें एक बच्चे की मैयत आ गई। उस जो बचे हुए जो बंडल में से 2 बरगे के जो है निकाला गया लकड़ा, और उस बच्चे की मैयत को तदफीन किया। वो वैसे ही था। तो खादिम की ये गलती है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि खादिम को हमें इंतजाम करना चाहिए थे कि भाई बरगे खत्म हो गए, अपने को बरगे का इंतजाम करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। इस बात को इशू बना करके हमको बदनाम करने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि जो बंदा बरगे दिखा रहा है एक्चुअली हम वैसी चीज रखते ही नहीं है। वो जो पट्टियां वगैरह जो दिखा रहा है, वो जो हमारा जो खादिम लाने के लिए गया था उस दरमियान इन लोगों ने कुछ किया है, जूनी से कबर से निकाल करके वो सब शो करने के लिए हमको बदनाम करने। क्योंकि जो बंदा है वो हमारा जो राइवल है, जो इसके पहले उनके दादा ट्रस्टी थे, अभी उनका जो है विवाद चल रहा है हाई कोर्ट में, नीचे की ट्रिब्यूनल कोर्ट में हमारे हक में फैसला आया है। हमारा जो मदरसा है जिसपे वो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो मदरसे के लिए हमारी लड़ाई चालू है। और वो लोग जो है दरगाह शरीफ पे और मस्जिद के रूमों पर और मदरसे पे कब्जा किए करके बैठे हुए हैं। ना मस्जिद को रेंट देते हैं, ना ही उसका कोई ये करते हैं। उल्टा जो है ये कहते हैं कि हमारे बाप दादे की प्रॉपर्टी है, जबकि ये सुन्नी मुस्लिम जमात ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, हमारी नहीं है। ये अवाम की कौम की प्रॉपर्टी है। हम तो आज जो है आज कमेटी पे, कल नहीं रहेंगे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त भांडुप के सुरवदिया नगर में मौजूद हूं और इस सरवदिया नगर में जो कब्रिस्तान है वहां का एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें ये दावा किया गया कि यहाँ पर बरगाह और मैनेजमेंट की काफी खामियों की वजह से यहाँ पर जो मैयतें आ रही है उनकी बेहुरमती हो रही है। हालांकि इस कब्रिस्तान में कब्र को दफनाने के लिए जो फैसिलिटीज होती है वो आखिर किस तरीके से, उस वीडियो की सच्चाई है, उस बारे में हम इसी जामा मस्जिद कब्रिस्तान के बाहर से आपको बताएंगे। सुन्नी मुस्लिम कब्रिस्तान है, ये काफी पुराना कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान के लेकर जो वीडियोस वायरल हुई है कि बरगाह ना होने की हकीकत और जो भी कब्र में दफनाने की सामग्रियां होती है वो ना होने की वीडियो में जो है दावा किया गया था। मगर आप ये देखिए कि यहाँ पर हमने आकर के खुद सच्चाई को देखा कि यहाँ के तमाम जो ट्रस्टी है उनका इंतजाम कैसा था कि यहाँ पर आपको बरगाह, फावड़ा, कुल्हाड़ी, जो भी सामग्री दफन करते समय होनी चाहिए वो सारी सामग्री है। और यहीं तक मामला नहीं है, कब्र को लेकर जिस तरीके से आरोप लगाए गए कि यहाँ पर मैनेजमेंट या ट्रस्टियों का सही तरीके से ध्यान नहीं होता है, जिसकी वजह से कब्र को लेकर काफी बेहुरमती होती है। मगर ये तमाम कब्रिस्तान आप देखेंगे जहां से आपको नजर पड़ेगी वहां तक ये कब्रिस्तान की जो तमाम फैसिलिटीज है वो काफी अच्छी है। साफ सफाई की बात करें, हर पानी यहाँ पर दिया जा रहा है, हर नल में पानी है और तमाम तरीके से लाइट वगैरह और सारी ऐसी जो जिम्मेदारी की चीजें होती है जो कब्र में दफनाने के समय इस्तेमाल की जाती है और उसके बाद जिस तरीके की साफ सफाई को लेकर चीजें होती है वो सारी चीजें यहाँ पर सही है। हमारे साथ इस कब्रिस्तान जो सुन्नी जामा मस्जिद कब्रिस्तान के ट्रस्टी, उनके मेंबर आए जो बताएंगे कि किस तरीके की तकलीफ हुई है जिसकी वजह से उन्हें वीडियो लोगों के द्वारा जारी की गई। आखिर अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मोहम्मद निसार खान उर्फ बच्चू भाई मुझे कहते हैं। इस जगह की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कब्रों को दफनाने के लिए कोई सामग्री नहीं है, ये वीडियो क्यों वायरल हुई? ये असल बात ये है कि यहाँ पर हर चीज की सहूलियत है, लेकिन कुछ लोग यहाँ बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाअल्लाह। क्योंकि हम लोगों ने रात दिन एक करके इस वक्त इतनी बारिश यहाँ पे गिरी है कि कम से कम 5 महीना बारिश गिरी है। हम लोगों ने 2.5 महीना हर संडे को आके अपने पैसे पे खाना खा के यहाँ का कचरा साफ करके और ये कब्रिस्तान को सफाई करके यहाँ तक पहुँचाया। आज तक अभी कोई चीज़ की कमी नहीं है। हमने बरगे पहले यहाँ नहीं मिलते थे, यहाँ पे हम लोगों ने कोशिश करके यहाँ पे बरगे शुरू किए और हमारे वजह से यहाँ से मुलुंड से लेकर गोंडी, देवनार, घाटका ऊपर, विक्रोली, सूर्यनगर, हर जगह देवनार में बोलते कि हमने उस बात को उठाया था। और इस बात का गवाह हमारे यहाँ के एमपी संजय पाटिल साहब भी है, वो भी मीटिंग में थे और हमारे सब जमात वाले थे। आप उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ कभी कोई चीज़ कमी होगी नहीं इंशाल्लाह, ना हम करने देंगे। नहीं कमी होगी, मगर वीडियो क्यों बनाई गई और क्यों, आखिर वजह क्या पड़ी कि वहाँ उस समय हुआ क्या था जो बरगा वगैरह नहीं वो बता रहे वीडियो में नहीं?
बस हमको बदनाम करना है और क्यों, मीनिंग कुछ भी नहीं है। तो उस वक्त कोई था नहीं आपका नाम? जी, मेरा नाम सूफी हबीब खान है और मैं यहाँ का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो आप लोग में से कोई नहीं था वहाँ? जी, मैं जो है जोहर की नमाज पढ़ करके, क्योंकि ये मिट्टी की खबर जो है वो कुछ सुबह मिली थी, तो हाँ कबर खुद से कह करके कबर तैयार रखे थे और असर में ये जो है मिट्टी आने वाली थी, मैयत आने वाली थी। मैं 4 बजे तक खुद जो है मस्जिद का अकाउंट का ऑडिट का काम करते बैठा था जोहर बाद, और मैं 4 सवा 4 बजे अपने घर गया, खाना खाया। उतने में मुझे 5 सवा 5 बजे फोन आया कि भाई यहाँ पर जो है बरगे का मसला हुआ। तो एक्चुअली बरगे का मसला इसलिए हुआ कि जो बरगा जो है हमको बीएमसी प्रोवाइड करती है, बरगा जो है जमात नहीं रखती है, बीएमसी फ्री में प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर जो है जो कॉन्ट्रैक्टर है बीएमसी की तरफ से, जो कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट खलील खोत, वो खलील खोत को पिछले 6 महीने से बीएमसी ने पेमेंट वगैरह उसका होल्ड पे रखा है, उसको पास नहीं किया। उस वजह से वो जो बरगे का जो सेट होता है 10 सेट 15 सेट 20 सेट, वो हमारे साथ पहले स्टॉक आता था, अब जो है लिमिटेड है, 4 3 जब जरूरत है तब जब जरूरत के हिसाब से आता है। तो उस वक्त क्या हो गया कि 2 सेट हमारे पास रखे हुए थे, उसमें एक मैयत आई तो एक सेट खत्म हो गया और एक बचा हुआ था, उसमें एक बच्चे की मैयत आ गई। उस जो बचे हुए जो बंडल में से 2 बरगे के जो है निकाला गया लकड़ा और उस बच्चे की मैयत को तदफीन किया, वो वैसे ही था। तो खादिम की ये गलती है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि खादिम को हमें इंतजाम करना चाहिए थे कि भाई बरगे खत्म हो गए, अपने को बरगे का इंतजाम करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। लेकिन उनको लगा कि बरगा है। अब वो मिट्टी जब तदफीन हुई तो यहाँ आरो हम पे ये लग रहा है कि यहाँ सामग्री नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 बरगे का मसला है, यानी 2 पट्टियां, पूरे पट्टियां पूरा रखा हुआ था बंच, सब हुआ, सिर्फ 2 बची हुई थी तो वो नहीं हुआ। तो उन लोगों ने जो है शिकायत किया कि बरगा ने तो ये उन्होंने क्या किया कि इमीडिएट यहाँ से गाँव देवी हार्डली 10 मिनट्स, हार्डली 10, रिक्शा से जाओ या बाइक से जाओ, 10 मिनट का जो है रास्ता है, 10 मिनट 10 से 15 मिनट लगे होंगे, मैक्सिमम 20 मिनट लगा होगा। वो ला करके उन्होंने जो है वो ला करके उसको प्रोवाइड किया और तदफीन हुई। लेकिन इसको इस बात को इशू बना करके हमको बदनाम करने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि जो बंदा बरगे दिखा रहा है एक्चुअली हम वैसी चीज रखते ही नहीं है। वो जो पट्टियां वगैरह जो दिखा रहा है, वो जो हमारा जो खादिम लाने के लिए गया था उस दरमियान इन लोगों ने कुछ किया है, जूनी से कबर से निकाल करके वो सब शो करने के लिए हमको बदनाम करने। क्योंकि जो बंदा है वो हमारा जो राइवल है, जो इसके पहले उनके दादा ट्रस्टी थे, अभी उनका जो है विवाद चल रहा है हाई कोर्ट में, नीचे की ट्रिब्यूनल कोर्ट में हमारे हक में फैसला आया है। हमारा जो मदरसा है जिसपे वो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो मदरसे के लिए हमारी लड़ाई चालू है। और वो लोग जो है दरगाह शरीफ पे और मस्जिद के रूमों पर और मदरसे पे कब्जा किए करके बैठे हुए हैं, ना मस्जिद को रेंट देते हैं ना ही उसका कोई ये करते हैं। उल्टा जो है ये कहते हैं कि हमारे बाप दादे की प्रॉपर्टी है, जबकि ये सुन्नी मुस्लिम जमात ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, हमारी नहीं है, ये अवाम की कौम की प्रॉपर्टी है। हम तो आज जो है आज कमेटी पे कल नहीं रहेंगे, कोई भी आएगा। लेकिन इसका जो है आप यहाँ मेरे पास जो पेपर है आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टी कार्ड देख सकते हैं, सुन्नी मुस्लिम जमात के नाम से हमारी 5 प्रॉपर्टी है, मस्जिद है, कब्रस्तान है, दरगाह शरीफ है, मस्जिद की चौल है और मदरसा है। ऐसे 5 प्रॉपर्टी और 5 प्रॉपर्टी के 5 प्रॉपर्टी कार्ड है हमारे पास। इतना होने के बाद भी ये इनकी जो शरारत है, जो हमको परेशान कर रहा है, यहाँ जो काम कर रहा है, जो अच्छा काम हो रहा है, इसको कैसे खराब करके लोगों में हमको बदनाम किया जाता कि ऐसा इनकी जो है साजिश है। मैं ये कहता हूँ आपको, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर कहकर के ये बात कह रहा हूँ और मैं रोजे से हूँ, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आप इनके अलावा भांडुप में किसी भी शख्स से जाकर के इंडिविजुअल जाकर के आप उनका इंटरव्यू लीजिए, उनकी बाइट लीजिए, उनसे पूछिए कि आपको कब्रिस्तान में क्या तकलीफ हुई। मैं खुद आकर के देखा हूँ, अभी रोजे से आप भी है मैं भी, और ये आखिरत का समय है। क्या यहाँ पर चंदे का जो है कुछ बरगे का ना हम चंदा देते हैं ना हम बरगे को जो है बरगा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना, बरगे के लिए हम जो चंदा करते हैं। हमारे यहाँ जो है कब्रिस्तान की रसीद जो है शबे बारात में कटती है, तो लेकिन किसकी जो ओटे बने हुए हैं ना, इन चीज का हिसाब है A to Z आपको अभी इसी वक्त आपको मैं ऑन रिकॉर्ड अभी दिखाता हूँ। अभी यानी जो शबे बारात को जो चंदा हुआ ना, उसका भी मैं रिकॉर्ड अभी आपको दिखा सकता हूँ। यानी कोई भी कुछ भी बोलता है आप एक बार आके यहाँ पर आओ, जैसे मैं आकर के देख रहा हूँ वैसे आप आओ, सब लोग आए। जो भी है जिस किसी को भी आना है, चाहे अकाउंट देखना है, ऑडिट देखना है, या प्रॉपर्टी या ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के पेपर देखना है, बिला झिझक वो आकर के देख सकता है और हम उनको दिखाने के लिए तैयार हैं। और कोई भी सवाल आते हैं आपसे डायरेक्ट पूछे, डायरेक्ट हमसे बात करें, ये तकलीफ है, ये खराब है, ये सही जो नहीं। भी शिकायत है, इनके अलावा अगर किसी को जो भी हमने देखिए, मैं आपको मेरे पास हमारा भांडुप मस्जिद मदरसा
ट्रस्ट का एक ग्रुप है, उस ग्रुप पे हमारे जनरल सेक्रेटरी ने इमीडिएट ये चीज वायरल होने के बाद जो है इन लोगों ने उसको उस ग्रुप पे डाले थे, तो हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बाज़ाब्ता माफी मांगी उसी वक्त कि भाई ये जो भी इंसिडेंट हुआ ये होना नहीं चाहिए था, ये गलती हुई, हम इसके लिए माफी चाहते और हैं आगे से दुरुस्त रहे। और आगे से इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उसकी बाइट मेरे पास है, मैं वो बाइट आपको दे सकता हूँ। ठीक। तो अभी जिस तरीके की जो चीजें चल रही है उसको लेकर लोगों से क्या आह्वान करेंगे कि वो डायरेक्ट आए, कोई भी चीजों को अगर देखते हैं, तो आपसे सवाल करे हम लोग। मेरा ये कहना है, देखिए हम यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमको खिदमत का मौका दिया, हम खादिम हैं यहाँ पर, हम यहाँ मालिक ट्रस्टी नहीं है जो ये सोचता है कि हम ट्रस्टी है, मालिक है, हम सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने हमको ये मौका दिया है, हम ये काम कर रहे हैं। अब इस सिलसिले में अगर किसी को कोई शिकायत है, देखिए हम भी इंसान हैं, हमसे भी कोई गलतियां हो सकती है, तो अगर किसी को कोई शिकायत है तो डायरेक्ट हमसे रब्ता करें, हमसे कहें कि भाई हमको ये शिकायत है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसकी जो है बात को उसको करेक्ट करने की। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम अपने पद से हट जाएंगे। हो सकता है अब मैं आया हूं तो आप बर्गर वगैरह मंगा लिए होंगे। नहीं नहीं नहीं, हमेशा आप जो है, मैं आपको नंबर देता हूँ बर्गे वाले का, आप उससे फोन करके बात कीजिए। सेम डे जो है खलील खुद को मैंने फोन किया, उन्होंने उसको पेमेंट किया बर्गे का और बर्गर आया। हमने कोई, देखिए ये कोई पॉलिटिकल इंस्टेंट ये नहीं है, हमारा कोई धंधा नहीं है सियासत करना, ये जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हमको भी जवाब देना है ना। अगर हम आपसे झूठ आप भी तो यहीं आएंगे ना। और हमको भी यहीं आना है। ये देखो मेरे वालिदैन की ये कब्र है, हमको भी यहीं आना है, हमको भी मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है और कब्रों में हिसाब देना है। इस बात की जो है हम इसके हमको अल्लाह ताला ने इतनी अकल दिया है और जो लोग ऐसे साजिश करे उनको भी यहीं आना है। और उनको भी आना है, वो ये आ रहा है। सबको अपना अपना हिसाब देना है। जो ये समझ रहे हैं कि मरने के बाद हिसाब नहीं होता है, वो गफलत में। सबको हिसाब देना है, चाहे हम हो या कोई अल्लाह का वली हो, सबको हिसाब देना है। और उसके बाद वो लोग आए थे यहाँ पे, हाँ उनके ये वीडियो के बाद वो वापस आए कि नहीं। मेरी ये तकलीफ थी। नहीं, हम लोग पास वो कोई आया नहीं, कुछ नहीं। जरूरी बात ये बताना चाहता हूँ, क्या वक्फ बोर्ड में हमारे ट्रस्टी रजिस्टर्ड है हमारे नाम के साथ A to Z, इसलिए हम लोगों को कोई भी काम करने को कोई रोक नहीं सकता है और ना हमको कोई बात में कोई अड़चन आ सकती है। ना हम लोग रात दिन इस पे ध्यान देते हैं। और आप पूछ सकते हैं कि किसी को कोई तकलीफ है क्या। हमें इतने लोग यहाँ आते हैं, मेला लगता है यहाँ पर, हम लोग हर त्यौहार मनाते हैं यहाँ पर। यहाँ शब बारात है, मुहर्रम है, और ये शाबान है, रमजान है, और इमाम हुसैन, आज बीबी फातिमा का देखिए दिन है, वहाँ पे देखिए सब अफ्तारी का तैयारी हो रही है। यहाँ पे हम लोग हर उर्स सब धूमधाम से मनाते हैं। ये सुन्नी कब्रिस्तान है और यहाँ पे सब अहले सुन्नत और सुन्नी जमात के हिसाब से काम होगा, इसके अंदर किसी का इंटरफेयर माना नहीं जाएगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि बर्गर वगैरह फिर से मैं आपको दिखा दूं कि सभी इंतजाम है। हालांकि उस वक्त जो भी चीजें हुई थी वो इनके कान तक नहीं पहुंची और शायद वो चीजें उन्होंने इनको डायरेक्टली बताना नहीं समझा और कुछ वजह होगी जो सियासत की, जो ये तमाम चीजें करके इस कब्रिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है। मगर कहीं ना कहीं अगर आप लोग जो भी लोग इस चीजों से अगर नहीं भी सेटिस्फाई है तो वो खुद आकर के देख सकते हैं। इनका कहना था कि वो कभी भी आ सकते हो, कोई भी सवाल इस कब्रिस्तान को लेकर हो तो आप जो है कोई भी ट्रस्ट के मेंबर से पूछ सकते हैं और वो खुद कब्रिस्तान आकर के भी एक बार देख ले कि क्या परेशानी और किस तरीके से कुछ चीज़ों की तकलीफ है यहाँ पे। फिलहाल ये तमाम चीज़ों को लेकर आप लोगों की राय है कि इस पर क्या जो है होना चाहिए, किस तरीके से कब्रिस्तान को भी आजकल सियासत का रूप दे करके लोग अपनी राजनीति सेकते हैं। फिलहाल इस पर भी क्या लगाम लगाया जाएगा ये भी अपने आप में सवाल या निशान है। मगर ये सारी चीज़ों की जो तकलीफ थी सुन्नी जामा मस्जिद कब्रिस्तान जो भांडुप का है वहाँ पर, उस चीज़ों की जो वीडियोस थी उसकी सच्चाई क्या थी ये आपने देखा। कैमरामैन नायक तुलसी के साथ मुंबई टीवी।